वो गरीब चोरनी ले गई मेरा जेवर, मैं आज छोड़ूंगी नहीं उसे। ये सुबह ही सुबह क्या शोर मचा रखा है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? मैडम जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। सॉरी, मैं बस अभी आई। हाँ कहो, क्या कहना है? मैडम जी, मेरी कजिन की शादी आ रही है, वो मैंने पूछना था, आप मुझे अपने पुराने वाले सूट दे दोगी? कौन से सूट? देख रही हो ना, मैं अभी अपनी दोस्तों के साथ बिजी हूँ, मैं अभी पार्लर जा रही हूँ, आकर देखूंगी। जी ठीक है मैडम जी। गौरी कवि अपनी दोस्तों के साथ घूमने बाहर चली गई। मिली ने घर की सफाई की और अपने घर वापस चली गई। अगली सुबह, इधर आ चोरनी कहीं की, बता कहाँ है मेरा जेवर? मैडम जी, कौन सा जेवर? मैंने कुछ नहीं चुराया। कालू जी, लगाओ जरा पुलिस को फोन, आज तो मैं इस नौकरानी से अपना जेवर निकलवा कर रहूंगी। कालू ने पुलिस को कॉल की और कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची। क्या चोरी हुआ? इसको क्यों पकड़ रखा है? क्या इसने चोरी की? इसी ने मेरा जेवर चुराया है। आपको कैसे पता? कल ही इसने मुझसे मेरे पुराने सूट मांगे। पुराने सूट का जेवर से क्या ताल्लुक? मुझे पूरा यकीन है इसी ने वो मेरा सूट चुराया है जिसमें मैंने अपना जेवर रखा था। साहब जी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। हाँ हाँ, सब चोर ऐसा ही कहते हैं, और तुम फिक्र न करो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे किसने क्या किया है। क्या मतलब? आप इसको अरेस्ट नहीं करेंगे? मैडम जी, आपके पास कोई सबूत है क्या इसके खिलाफ? लेकिन गौरी के पास तो कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस वहाँ से चली गई। माँ, बाहर सब बच्चे कह रहे हैं कि आप चोर हो। माँ, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस अब तुम बाहर मत जाना, मैं अभी आती हूँ। नीली जल्दी से रानो चिड़िया के पास पहुँची। रानो बहन, एक आप ही हो जो मुझे बचा सकती हो, आप तो जानती हो ना मैंने कोई चोरी नहीं की। रानो चिड़िया नीली के साथ उसके घर गई और देखा वहाँ गौरी और पुलिस आए थे। मैंने तो पहले ही कहा था इसी ने चोरी की है, वरना इतने न्यू ड्रेसेस इसके पास कहाँ से आए? इसकी तो इतनी औकात ही नहीं। पूछें जरा, पूछें इससे। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सर, इसका जवाब मैं देती हूँ। कल नीली ने जब गौरी से पुराने कपड़े मांगे तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल शाम मैं नीली को लेकर शॉपिंग के लिए गई, इसके और इसके बच्चों को शादी के लिए न्यू कपड़े लेकर दिए। इसके पास तो एक पैसा भी नहीं था कुछ लेने के लिए। पुलिस वहाँ से ये कहकर चली गई कि हम मार्केट से पता करके बताएंगे। हमें कल शाम की सीसीटीवी वीडियो चाहिए आपकी दुकान की। सारे जी, वो रानो चिड़िया सही कह रही थी, वीडियो में है वो नीली के साथ शॉपिंग पर गई थी दोनों। इसका मतलब कि नीली बेकसूर है। सर जी, वैसे कहीं गौरी कवि ने खुद ही जेवर तो नहीं छुपा दिया इंश्योरेंस लेने के लिए? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सब दुकान वालों को कह दिया था ना। यस सर, जैसे ही कोई जेवर बेचने जाएगा दुकान पर तो वो हमें तुरंत फोन कर देंगे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन कॉल आती है और वो चोर को पकड़ ले आते हैं। जरा लगाओ कॉल गौरी मैडम को, बुलाओ उन्हें यहाँ। कहाँ है वो चोरनी? मुझे पहले ही पता था, उसी नीली ने चुराया है मेरा जेवर। चुप हो जाए मैडम, यहाँ आए। क्या जानती हैं आप इसको? ये तो मेरा बेटा है, क्यों अरेस्ट किया आपने मेरे बेटे को? शांत हो जाओ मैडम, बताते हैं आपको हम। आपके ही बेटे ने चोरी किया था आपका जेवर। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? किस चीज की कमी थी तुम्हें? कल जब नीली ने गौरी कवि से पुराना सूट मांगा तो उसका बेटा सब सुन रहा था। गौरी के घर से बाहर जाते ही टोनी ने जब पुराना सूट निकाला तो उसमें से जेवर गिरा। अरे ये क्या है? मेरी तो मौज हो गई, इसका आज अच्छा ग्राहक मिल गया तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अब तो मैं हर रोज पार्टी करूँगा। तेरा कख न रवे, किस चीज की कमी थी तुझे जो घर में ही चोरी करने लगे? उठ पैना, तेरा
बेड़ा करे। बस करो मैडम, अपने बेटे को छोड़ो, नीली को सॉरी बोलो। बिना सबूत के आपने उसे दोषी बनाया, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं तो और किसको दोष देती? नीली ने ही तो सूट मांगा था। सॉरी बहन, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए? इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? मुझसे गलती हो गई। बिना सबूत के मुझे तुम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं मैडम जी, गलती किसी से भी हो सकती है। आपको एहसास हो गया, यही काफी है। अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है ना? चलो अब काम पर, सारे घर का काम करने वाला पड़ा है। दोस्तों, बिना सबूत के कभी भी किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है मैडम गौरी की तरह। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।